पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और साथ ही ऐलान भी किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा है। साथ ही रूस ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुतिन ने कहा है कि पहलगाम के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रूस ने भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि रूस ने जो भरोसा दिया है उसका मतलब क्या है। भारत ने वॉर को लेकर धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए और इससे पाकिस्तान की क्या हालत होगी आप खुद ही सोच लीजिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, जो दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है, इसका मजमून क्या है? देखिए विद्या, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा क्योंकि रसिया इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड अलाई है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है दोनों देशों के बीच में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये कहना कि भारत के साथ रसिया पूरी तरीके से खड़ा है और पहलगाम में जो लोग भी कसूरवार हैं उनको जरूर उनका अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को भारत हर तरीके से बेनकाब कर रहा है और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और जो डिप्लोमेसी है उसमें अभी तक कोई भी कंट्री खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। दबी जुबान ही सही, सिर्फ चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन इस पहलगाम टेरर अटैक की पूरी कंट्री में आलोचना हुई है और जितने भी भारत के सहयोगी राष्ट्र हैं उन्होंने खुलकर इंडिया को इस मामले में सपोर्ट देने की बात कही है। आप समझिए कि जो हमारे सैन्य साजो सामान है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रसिया की होती है और प्रेसिडेंट का कहना कि हम भारत को पूरे मामले में सहयोग करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस का मामला हो, वेपन्स का मामला हो, हर तरीके से रसिया जो है महत्वपूर्ण समय में भारत के साथ खड़ा रहा है। और रशियन प्रेसिडेंट का ये कहना कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है रविकांत, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। भारत पाकिस्तान के बीच दरअसल TCG व्यूकाडा एक आधुनिक युद्धपोत है जो कि तुर्की के मिली जेमी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी लंबाई 99.56 मीटर है, चौड़ाई 14.4 मीटर है। समंदर में इस युद्धपोत की रफ्तार करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसमें 93 से 106 सैनिक और क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं, यानी कि उनके लिए स्पेस है। यह युद्धपोत GM-84 हार्पून एंटी शिप मिसाइलों से लैस है और इस युद्धपोत में हेलीकॉप्टर हैंगर भी है। लेकिन सवाल है कि क्या तुर्की भारत का एहसान भूल गया है? अब भूकंप से तुर्की की कमर तोड़ दी थी, आपको याद होगा, तब भारत ने उसे राहत सामग्री भेजी। हालांकि तुर्की भी पुराना सांप है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और समझिए कि तुर्की ने अब तक पाकिस्तान की क्या क्या मदद की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है। ऐसे में जहां एक तरफ भारत में बैठकों और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, वहीं दूसरी तरफ इन कार्रवाई से कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया भर के मित्र देशों के साथ मिलकर न सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रचने की कवायद कर रहा है बल्कि उनसे लगातार सहयोग भी मांग रहा है। इस बीच तुर्की की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है जब तुर्की का एक जंगी जहाज जो है वो कराची पहुंचा है। पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से ये बयान आया है कि तुर्की का नौसैनिक जहाज जो है वो कराची पहुंचा है। जाहिर तौर पर अगर तुर्की और पाकिस्तान की बात की जाए तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध है। तुर्की समय समय पर पाकिस्तान की मदद करता रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान की पनडुब्बियों को आधुनिकीकरण करने में भी सहयोग किया था। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद को ड्रोन सहित अन्य सैन्य उपकरण भी मुहैया कराए थे। साथ ही साथ दोनों देश अक्सर जो है साथ में सैन्य अभ्यास करते हुए भी दिखते हैं। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख कड़े हैं, ऐसे में पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से डरा हुआ है और यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ साजिश रचने की कवायद कर रहा है।
है, दुनिया भर के मित्र देशों से सहयोग मांग रहा है। कैमरामैन आर के यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, श्रीनगर। भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त वॉर छिड़ सकती है। भारत ने बिना हथियार देश था जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया और समर्थन किया। दोनों देश इस्लामी देश है और ऐसे में डिप्लोमेसी और डिफेंस में दोनों देश एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार 2020 से 2024 के बीच तुर्की ने अपने 10% हथियार जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं। हाल के दिनों में भी लगातार इस तरह की खबरें जरूर आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ रहा है और कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि तुर्की ने हाल के दिनों में भी पाकिस्तान को हथियार प्रदान किए हैं। लेकिन इन रिश्तों के बीच सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देखने को मिली। पहलगाम की बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा देश विदेश के जो ग्लोबल लेवल पर हुई है, उसमें तुर्की की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया और पहली बार ऐसा हुआ कि तुर्की ने जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी करके नहीं बताया और ये एक वो चेंज थी जो हाल के दिनों में देखने को मिली। लेकिन जो तुर्की और पाकिस्तान की रिलेशंस है और आपस में जो उनका एक दूसरे को सहयोग करने का जो प्रोसेस है वो लगातार बढ़ता ही गया है और दोनों देश एक दूसरे को जो है समर्थक दे रहे हैं, खास तौर पर डिफेंस और डिप्लोमेसी में। कैमरा पर्सन मीर महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर। तो जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि सिर्फ 10% सपोर्ट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और ऐसा भी हो सकता है कि तुर्की पाकिस्तान को उकसाए और फिर पीछे हट जाए, क्योंकि तुर्की को पता है कि भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। हालांकि तुर्की एक कट्टर देश है और खलीफा बनने की कोशिश है, उसकी ख्वाहिश है, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के काम नहीं आ सकता है, यह पाकिस्तान भी जान रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान उछल रहा है। अब यह देख लीजिए कि मिलिट्री पावर में ये मुल्क वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के सामने कहां खड़ा है। दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर खड़ा है, जबकि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर है और 12वें नंबर पर है, जबकि तुर्की नंबर 9 पर है। आप समझ रहे हैं भारत और पाकिस्तान तुर्की के बीच का फर्क क्या है। लेकिन आतंकिस्तान गलतफहमी पाले हुए है, अब पालना है तो पाल लो, हम क्या कर सकते हैं भाई। पाकिस्तान को लग रहा है कि जब इंडिया उसे कूटेगा, उस पर हमला करेगा, प्रतिशोध लेगा, तो इस्लामाबाद, इस्लामिक जो देश हैं वो इस्लामाबाद की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को असलियत पता है। खैर, इस्लामिक देशों का खुद को खलीफा समझने वाले तुर्की उसे बचा लेगा, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। लेकिन तुर्की भी बड़ा चालाक है, वो खुलकर भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा है और दाएं बाएं होकर बातें कर रहा है। लेकिन क्या भारत उसकी ये चाल नहीं समझता है? देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट ने न भारत पर डिबेट के दौरान तुर्की की हरकत को लेकर क्या आज कहा है, जरा सुनिएगा गौर से। घसीटेंगे और घसीट कर जब मन आएगा तब थप्पड़ पड़ेंगे और घसीटते जाएंगे। घसीटेंगे ज्यादा, कहते हैं ना, घसीटेंगे ज्यादा मारेंगे कम। लेकिन ये जो आप कह रहे थे, अगर ये टर्की से प्रॉब्लम का उद्गम है तो क्या ये सिर्फ आप समझ रहे हैं, अमेरिका नहीं समझ रहा है? नहीं, देखिए क्या ये यूरोपियन कंट्रीज नहीं समझ रही हैं? दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो इनका जो कमांड सेंटर है, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो जैश हो, चाहे दुनिया भर का कोई आतंकी हो, मेरा ये मानना है एनालिसिस में कि इनका कमांड सेंटर सिर्फ एक है। उस कमांड सेंटर में एडवाइजर हैं, इनके सबऑर्डिनेट हैं, वहां पे चीन भी उन्हें वो दे देता होगा, लेकिन बांग्लादेश ये और वो सब वो है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में अगर कोई ये देख रहा है कि जो पहलगाम में हुआ या जो बांग्लादेश में हुआ या जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ था, ये अलग अलग इंसिडेंट्स है, नहीं, इनका कमांड एक है। ये एक जगह से चालू है, गजवाए दुनिया करने के लिए, गजवाए यूरोप करने के लिए, गजवाए इंग्लैंड करने के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर कपिल कि आपको इन इंसिडेंट्स को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये कहीं घट गई कोई एक घटना और फिर कहीं घट गई कोई दूसरी घटना नहीं है। अगर आप इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आएगी, और वो बड़ी पिक्चर है पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना। ऐसे लोग जो ऐसी सोच कर रहे हैं वही इसको असल में अमल में लाने में लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और टर्की इसका कमांड सेंटर है।
रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। अरब सागर में नौसेना का बड़ा युद्धाभ्यास 7 मई तक चलेगा। ये युद्धाभ्यास वॉरशिप फाइटर जेट से गोलाबारी, पोरबंदर के पास समुद्री इलाका बना डेंजरस जोन, जहाजों को इलाके से दूर रखने की सख्त चेतावनी। नौसेना के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान के कराची में दहशत। तो ये तो दोनों में, ये ड्रिल में, डिप्लॉयमेंट में, दोनों में ये खर्च हो रहा होगा ना। बिल्कुल। और इनकी जो एक्सरसाइज चल रही है अरेबियन सी में, वो 150 किलोमीटर दूर है। सिर्फ इस हमारी एक्सरसाइज से हम भी लाइव फायरिंग करेंगे, हम भी फायरिंग करेंगे, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिपिंग, सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर युद्ध होता है तो हम बिल्कुल से तैयार है। उसी तरीके से इनकी अरेबियन सी में जो भी बची कुची इनकी नेवी है, वो अटैक, वो भी प्रैक्टिस कर रही है। वो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। सिर्फ एक चीज मैं इसमें यहां बोलना चाहूंगा कि जो असली नस है पाकिस्तान की, वो है जनरल मुनीर, आसिम मुनीर। और जो ये पूरे कंट्रोल कोऑर्डिनेट करती है, और साथ में जो उनका आईएसआई चीफ है आसिम मलिक, उसको उन्होंने एनएसए भी बना दिया। ये नस जो है ना, अभी तक हम आतंकियों को मारते हैं, उनके लीडर्स को भी मारते हैं, लेकिन जब तक ऐसे जनरल्स को नहीं मारेंगे या इनके ऊपर इतना भय और खौफ नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद नहीं प्रोफेसर कपिल रुकेगा। कुमार, तुर्की खलीफे की ख्वाहिश में है, लेकिन ये वही तुर्की है जहां पर भूकंप आने के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत का नाम। ये वही तुर्की है जिसने सबसे पहले भारत से युद्ध की आशंका के बीच हथियारों का जखीरा पाकिस्तान को दिया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। भारत के खिलाफ तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, कट्टरता के साथ खड़ा रहा, क्योंकि तुर्की की मानसिकता भी ऐसी ही है। तुर्की अक्सर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की बोली बोलता रहा है। पिछले 25 सालों से तुर्की पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग देता आ रहा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट बेड़े को मदद करने में भी तुर्की ने काफी मदद की थी। तुर्की ने पाकिस्तान की पनडुब्बियों को भी अपग्रेड किया है, और चीन के बाद तुर्की ही पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर भी है। जब भारत पाकिस्तान से पहलगाम अटैक का बदला लेने की तैयारी में है, तो सुनिए, शहबाज की मौजूदगी में एर्दोगन ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। Shahbaz Sharif visited our country, which coincides with a sensitive time in terms of the developments in the